अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 के तमाम टर्किश ड्रामे जो उर्दू डबिंग में रिलीज़ हुए। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आप ये तमाम ड्रामे कहाँ उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं ताकि आप आसानी से अपनी फेवरेट सीरीज़ एंजॉय कर सकें। तैयार हो जाएं एक दिलचस्प सफ़र के लिए जहां आपको मिलेगा एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल के बेहतरीन लम्हात, और वो भी टॉप टर्किश एक्टर्स के साथ जो अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से हर कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। अगर आप टर्किश ड्रामों के फ़ैन हैं और उर्दू डबिंग में टर्किश सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 2025 के तमाम उर्दू डब्ड टर्किश ड्रामास की लिस्ट। बहत ओयुनु, ट्विस्ट ऑफ फेट। कहानी आदा तोजुन के गिर्द घूमती है। एक ऐसी नौजवान लड़की जो यकीन रखती है कि पहला इश्क ही किस्मत का तयन करता है। इसका मानना है कि अगर पहला इश्क छोड़ जाए तो ये बदकिस्मती और टूटे ख्वाबों का आगाज होता है। आदा सोचती है कि अगर वो अपने पहले इश्क रोजगार से शादी कर ले तो खुशी हासिल कर लेगी, लेकिन जब रोजगार उसे छोड़ देता है तो उसे अपनी जिंदगी के फैसले दोबारा सोचने पड़ते हैं। एक मोड़ पर आदा एक जाली शादी का मंसूबा बनाती है ताकि रोजगार को रोक सके, मगर वक्त के साथ साथ उसे नए रिश्ते, बोरा दोगरो सोच के साथ जज्बाती उलझनों, मोहब्बत और किस्मत के इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। उर्दू डबिंग में ये ड्रामा बाजी मोहब्बत की के नाम से सेट एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर नशर किया जा रहा है। बबम वे आइलेसी, ये ड्रामा तुर्की के चैनल कनाल डी पर नशर हुआ था। ये कहानी एक कामयाब ताजिर कमाल एपेक्ची की है जो इस्तांबुल में अपनी बीवी सुजान और 2 बच्चों मरट और चचक के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। सुजान समझती है कि इसकी 20 साला शादी मिसाली है, लेकिन एक हादसा सब कुछ बदल देता है। कमाल को इतराफ करना पड़ता है कि इसकी एक और खुफिया फैमिली भी है जिसमें उसके जुड़वां बच्चे हसरत और कादिर शामिल हैं, जो इसकी पहली मोहब्बत नैलगन से है। ये इंकशाफ दोनों खानदानों की जिंदगियों को बदल कर रख देता है। पाकिस्तान में ये ड्रामा ऑन टीवी पर उर्दू डबिंग के साथ सोतन के नाम से देख सकते हैं। ड्रामा गुलजार, जिसे उर्दू डबिंग में गुलजार के नाम से नशर किया जा रहा है। ये कहानी है एक गरीब मगर ख्वाब देखने वाली लड़की गुलजार की जो गुलकारा बनना चाहती है। अचानक इसे मालूम होता है कि इसका बीमार वालिद इसे देखना चाहता है। वो जब उसके घर पहुंचती है तो ना सिर्फ अपनी असल पहचान से रूबरू होती है बल्कि मोहब्बत और खानदानी राजों का सामना भी करती है। पाकिस्तान में ये ड्रामा ऑन टीवी पर उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं। आस्क वे गुनाह, लव एंड सिन, ये ड्रामा जज्बात, खानदानी राज और गलत फैसलों के असरात पर मबनी है, जहां हर किरदार के अंदर छुपी कमजोरी और ताकत का इम्तिजाज नजर आता है। कहानी का मरकजी किरदार कैरिम है जो एक अमीर और बाअसर कारोबारी शख्सियत है। एक दिन वो नसरीन को अपने घर मुलाजमत पर लाता है जो एक ड्राइवर की बेवा है। उस ड्राइवर ने अपने मालिक की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी थी और अपनी जान की कीमत अदा की थी। नसरीन अमीर घराना देखकर रश्क महसूस करती है, लेकिन जब उस खानदान की जिंदगी के राज एक एक करके जाहिर होने लगते हैं तो हालात पेचीदा हो जाते हैं। ये ड्रामा रोमांस, ड्रामा और खानदानी मौज़ूआत का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। उर्दू डबिंग में ये ड्रामा इश्क एक गुनाह के नाम से ऑन चैनल पर दिखाया जा रहा है। आप इसे हर मंडे और ट्यूसडे को उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं। ये एक तवील ड्रामा है जिसमें आपको 200 से ज़ायद अक़साद देखने को मिलेंगी। यज़ीन ओयकुसु, जिसे इंग्लिश में स्टोरी ऑफ समर कहा जाता है। ये ड्रामा इश्क, नौजवानी, रिश्तों की कदरों और जज्बाती कशमकश पर मबनी है। ये शो अपने मुनफरिद प्लॉट, खूबसूरत मनाजिर और शानदार अदाकारी के बाइस आज भी मद्दाहों के दिलों में ताज़ा है। कहानी एक मासूम मगर मजबूत इरादे वाली लड़की याज के गिर्द घूमती है जो यतीम खाने में परवान चढ़ती है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो अपनी असल शनाख्त और ख़ानदान को तलाश करने के लिए एक जज्बाती और चैलेंजेस से भरपूर सफ़र पर निकलती है। इस दौरान वो मोहब्बत, दोस्ती, धोखा और रिश्तों की पेचीदगियों का सामना करती है। ये ड्रामा न सिर्फ दिल को छू लेने वाली रोमानवी कहानी पेश करता है बल्कि करीबी रिश्तों और ज़िंदगी के अहम सबक भी देता है। जज्बात से भरपूर मनाजिर, दिलकश लोकेशंस और बेहतरीन म्यूज़िक इस ड्रामे को और भी यादगार बनाते हैं।
उर्दू डबिंग में इस ड्रामे का नाम रखा गया है नवल बेटी एक रहमत। इस ड्रामे में आपको टोटल 50 से 55 एक साथ दिखाई जाएंगी और सबसे अहम बात यह है कि आप इस शानदार ड्रामे को ऑन टीवी के यूट्यूब चैनल पर थर्सडे और फ्राइडे के दिन उर्दू डबिंग में देख सकते हैं। महमद फैतिलर सुल्तानी ये एक शानदार तारीखी ड्रामा है जिसे TRT पर फरवरी 27, 2024 को नशर किया गया था और इस वक्त ये सीरीज जारी है। ये सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातिह की जिंदगी और कुस्तुनतुनिया की फतह पर मबनी है, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के अरूज और सुल्तान मोहम्मद फातिह की हिकमत अमली को बड़ी महारत से पेश किया गया है, जिसे दुनिया भर में बड़ी पजीराई हासिल हो रही है। इसकी कहानी में तारीखी हकायक, जंगी हिकमत अमली और सियासी चालाकी की झलकियां पेश की गई हैं, जो उसे देखने वालों को मुकम्मल तौर पर महसूर कर देती हैं। इस सीरीज की प्रोडक्शन बहुत शानदार, इसकी विजुअल क्वालिटी, सेट डिजाइन और जंगी मनाजिर इतने हकीकत पसंदाना हैं कि ये नाजरीन को इस दौर की हकीकत में ले जाते हैं। मरकजी किरदार सुल्तान मोहम्मद फातिह का किरदार सरकान चाई ओगलू ने अदा किया है और इसके अलावा दीगर अहम अदाकारों में सीरीम बैरख्तार, सेकंड ओज़दमीर, तूबा अंसल, सीनान ऑलब्रिक और गोर्गन ओज शामिल हैं। इन तमाम अदाकारों की अदाकारी ने इस सीरीज को हकीकत से करीब तर बना दिया है। अगर आप इस सीरीज को उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो इसका पहला सीजन ग्रीन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप इस सीरीज को उर्दू डबिंग के साथ देखकर सुल्तान मोहम्मद फातिह की अजमत और सल्तनत उस्मानिया के उरूज को मजीद बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। इस सीरीज को देखने के बाद आपको उस्मानी तारीख की एक नई झलक मिलेगी और आपको उस दौर की हिकमत, बहादुरी और सियासी चालाकियों का अंदाजा होगा। महमद कुतुल अमारे ये ड्रामा तुर्की के मशहूर प्रोड्यूसर महमद बोज़दाग की तख्लीक है। वही महमद बोज़दाग जिन्होंने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल करने वाले ड्रामे दिरिलिस एर्तुगरुल और कुरुलुस उस्मान बनाए। ये ड्रामा तुर्की के सरकारी चैनल TRT1 पर नशर हुआ। ये ड्रामा पहली जंग अजीम के ज़माने पर मबनी है, जहां उस्मानी सिपाहियों ने ईमान, अज़्म और कुर्बानी के जज्बे से दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। कहानी हमें ले जाती है उस वक्त में जब खिलाफत उस्मानिया को हर तरफ से हमलों का सामना था, लेकिन कुछ ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके अपनी मिट्टी का दिफा किया। महमद कुतुल अमारे 2 सीजन्स पर मुश्तमिल है। पहला सीजन था महमद कुतुल अमारे, जबकि दूसरा सीजन महमद कुतलू जाफर के नाम से नशर हुआ। ये सीरीज टोटल 33 अक़सात पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान में जब इस सीरीज को उर्दू में ज़रबे महमद के नाम से पेश किया गया तो नाजरीन ने भरपूर अंदाज में सराहा। ग्रीन एंटरटेनमेंट ने इसकी उर्दू डबिंग में शानदार काम किया। हर मुकालमा, हर मंजर और हर जज्बाती लम्हा ऐसा लगा जैसे ये कहानी हमारे अपने दिल से लिखी गई हो। उर्दू वर्जन में टोटल 112 अक़सात नशर की गईं, जिन्होंने नाजरीन को तारीख के एक सुनहरी दौर में ले जाकर खड़ा कर दिया। ड्रामे का इख्तिताम एक जज्बाती मगर फ़ख्र से भरा लम्हा है, जहां सिपाही अपनी जानें कुर्बान करके ईमान और हुर्रियत की शमा को रोशन रखते हैं। ये इख्तिताम हमें ये पैगाम देता है कि ईमान, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत वो जज्बे हैं जिनसे कौमें जिंदा रहती हैं। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो बोज़दाग फिल्म ने हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी कमाल दिखाया। सिनेमा क्वालिटी फिल्मसाजी, जंगी मनाजिर की हकीकत पसंदी और दिल को छू लेने वाली मौसीकी ने इस ड्रामे को यादगार बना दिया। हर जंगी मंजर, हर नारा या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर नाजरीन के दिल में एक नया जोश भर देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ज़रबे महमद नहीं देखा तो मैं आपको दिल से रिकमेंड करता हूँ कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक जज्बाती सफ़र है, एक ईमान अफरोज़ कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। आपको तुर्की की शुजाअत, ईमान और गैरत की वो झलक देखने को मिलेगी जो आज भी दिलों को गरमाती है। और जिन नाजरीन ने ये ड्रामा मुकम्मल देख लिया है, मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। क्या वो महमद का जज्बा आपको ज़्यादा मुतासिर कर गया, या सईद, ज़ैनब या उसकुप्लू अली जैसे किरदारों ने आपके दिल में जगह बनाई। आपके तबसरे ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी ये फैसला करने में मदद देते हैं कि वो ये ड्रामा देखें या नहीं। द प्रॉमिस, जिसे उर्दू में वादा के नाम से जाना जाता है, ये ड्रामा एक सादा और बाहिया देहाती लड़की रेहान की कहानी है जो अपने वालिद के करीबी दोस्त हिकमत की आखिरी ख्वाहिश पर उसके बेटे अमीर से शादी का वादा करती है। अमीर एक खुदसर और मगरूर नौजवान है जो इस शादी को कबूल तो करता है, लेकिन रेहान की जिंदगी को मुश्किल बनाने की ठान लेता है। पाकिस्तान में ये ड्रामा
और लाइफ एंटरटेनमेंट चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है। आप इसे हर जुमेरात से हफ्ता देख सकते हैं। अपार्टमेंट ऑफ इनोसेंस, जिसका असल नाम मसुमलार अपार्टमानी है, ये एक साइकोलॉजिकल और ड्रामा पर मबनी इंतहाई पावरफुल टर्किश टीवी सीरीज है जिसे OGM पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया। ड्रामा टोटल 2 सीजन्स पर मुश्तमिल है, जबकि हर एपिसोड का दौरानिया तकरीबन 40 से 45 मिनट्स है। इस ड्रामे की कहानी इस्तांबुल में रहने वाले 4 बहन भाइयों के गिर्द घूमती है जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ट्रॉमेटिक पास्ट का शिकार होते हैं। कहानी इस बात को गहराई से दिखाती है कि किस तरह बचपन के ज़ख्म, सफाई का जुनून, खौफ और एहसास जुर्म इंसान की पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर देते हैं। ये ड्रामा मशहूर मुसन्निफ़ा गुलसरन बुदैशी ओगलू के नावल इनसाइड द मेडेलियन के एक बाब द ट्रैश अपार्टमेंट पर मबनी है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी बहुत रियलिस्टिक और इमोशनली इंटेंस महसूस होती है। कास्ट की बात करें तो इस ड्रामे में बरकान सकुलो, आज़गी मौला, मरवे देजदार, फरा ज़ैनब अब्दुल्ला और असलिहान गुरबुज़ जैसे बड़े और बासलाहियत अदाकार शामिल हैं, जिनकी अदाकारी को इंटरनेशनली भी बेहद सराहा गया। अगर आपको डीप साइकोलॉजिकल स्टोरीज, इमोशनल ड्रामा और रियलिटी बेस्ड प्लॉट्स पसंद हैं, तो अपार्टमेंट ऑफ इनोसेंस एक मस्ट वॉच ड्रामा है। और आप इस ड्रामे को उर्दू डबिंग में मस्कने मासूमा के नाम से तभी उर्दू यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। होल्ड माई हैंड, जिसे उर्दू में मेरा हाथ ना छोड़ना के नाम से जाना जाता है, ये कहानी एक मासूम और बाहिम्मत लड़की अज़रा की है जो जिंदगी के कठिन हालात से गुजरती है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक दौलतमंद और खुदसर नौजवान जैनक से। मोहब्बत, कुर्बानी, खानदानी रिश्तों और जिंदगी की आजमाइशों से भरपूर ये सीरीज नाजरीन को जज्बात की एक हसीन दुनिया में ले जाती है। ये ड्रामा अब तभी उर्दू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ दस्तयाब है। बारबरोसा, ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के मशहूर कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा और उनके भाइयों की जुर्रत, बहादुरी और समंदरी फतूहात पर मबनी है। ये ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग के साथ पीर से जुमेरात नशर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी नाजरीन भी इस शानदार दास्तान का लुत्फ उठा सके। इसके अलावा आप बारबरोसा को PTV डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। ड्रामा कुरुलुस उस्मान सीजन 6, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की जिंदगी, फतूहात और जिद्दोजहद पर मबनी है। पाकिस्तान में ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं। ड्रामा 3 सिस्टर्स, ये कहानी 3 बहनों की है जो एक साहिली कस्बे में परवान चढ़ती हैं। उनकी जिंदगी बज़ाहिर खुशहाल और मुतमईन नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होती हैं, खानदानी राज, मोहब्बतों की पेचीदगियां और जिंदगी की तल्ख हकीकतें उनके सामने आती हैं। पाकिस्तान में ये ड्रामा उर्दू 1 चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ 3 सितारे के नाम से रोजाना शाम 7 बजे नशर किया जा रहा है। ड्रामा मरियम, जिसे उर्दू में मरियम के नाम से जाना जाता है, ये कहानी एक सादा दिल लड़की मरियम की है जो अपने मंगेतर को बचाने के लिए एक हादसे का इल्जाम अपने सर ले लेती है। इस हादसे में एक हामला औरत की मौत वाक़ होती है जो सावाश की बीवी थी। सावाश अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए मरियम के पीछे पड़ जाता है, जबकि मरियम सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ के दरमियान फंस जाती है। पाकिस्तान में ये ड्रामा उर्दू 1 चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं। यान ओडा, जिसका असल टाइटल यंदाकी ओडा है और ये ड्रामा तुर्की के चैनल स्टार टीवी पर नशर हुआ था। ये एक खानदानी और जज्बाती ड्रामा है जिसमें मोहब्बत, खानदान, माजी की तलखियों और राजों का भरपूर इम्तिजाज मौजूद है। कहानी का आगाज होता है मशहूर टीवी प्रेजेंटर सेवगी इरसोय अलाबे से, जिसका किरदार अदा किया है सेवल सैम ने। सेवगी का करियर जवाल पजीर है और वो अचानक मुल्क के मारूफ कारोबारी शख्सियत फिक्रे तलबे से शादी कर लेती है, जिसका किरदार कैनर सिंदरुक ने निभाया है। दोनों की पहले भी शादियां हो चुकी हैं, मगर ये नई शादी अपने साथ लाती है नई मुश्किलात, खानदानी इख्तिलाफात और समाजी दबाव। जब दोनों खानदान एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं तो बच्चों के ताल्लुकात, पुराने राज और गैर मुतवक्के मसाइल रिश्तों को हिलाकर रख देते हैं। ये ड्रामा एक सीजन पर मुश्तमिल है। उर्दू डबिंग में इस ड्रामे में आपको टोटल 18 एक साथ देखने को मिलेंगी और आप इसे साथ साथ के नाम से उर्दू 1 चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं। क्रल केबदर्स, जिसे अंग्रेजी में द फॉल ऑफ द किंग कहा जाता है, ये सीरीज ताकत,
इक़्तिदार, खानदानी राज, मोहब्बत और धोखे पर मबनी है, जहां हर किरदार की जिंदगी में छुपे राज वक्त के साथ बेनकाब होते हैं। कहानी घूमती है कीनान बारान के गिर्द, जो एक बाअसर और कामयाब बिजनेसमैन है। बज़ाहिर उसके पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत और शोहरत, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसकी जिंदगी की परतें खुलती हैं और वो राज सामने आते हैं जो उसके खानदान को हिलाकर रख देते हैं। उसके साथ है उसकी बीवी हानदान बारान, जो एहसासे कमतरी और धोखे के साए में जिंदगी गुजार रही है, और एक आम पस मंजर से ताल्लुक रखने वाली लड़की फादी, जो कीनान की दुनिया में दाखिल होकर एक नई कश्मकश को जन्म देती है। ये ड्रामा ताकत, रिश्तों और इखलाकी तसादुम की एक निहायत दिलकश दास्तान है। उर्दू डबिंग में ये ड्रामा आशिक मिजाज के नाम से पेश किया जा रहा है। आप इसे उर्दू वन चैनल पर हफ्ते और इतवार के दिन देख सकते हैं। उनेसी बेक्लेरकिन, जिसे इंग्लिश में वेटिंग फॉर द सन कहा जाता है। कहानी घूमती है एक नौजवान लड़की ज़ैनब यलमाज के गिर्द, जो अपनी वालदा दीमत के साथ एक छोटे शहर में रहती है। हालात खराब होते हैं और वालदा का कारोबार ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो दोनों इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला करती हैं ताकि ज़ैनब को बेहतर तालीम मिल सके। नई जिंदगी के आगाज़ के बाद ज़ैनब को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलता है, जहां स्कूल का सबसे मकबूल मगर मुश्किल मिजाज लड़का कैरम सायर उसके मुकाबिल आ खड़ा होता है। कहानी में दोस्ती, मोहब्बत, माजी के राज, खौफ और हौसले के ऐसे मौज़ूआत शामिल हैं जो हर देखने वाले के दिल को छू लेते हैं। ये ड्रामा एक सीज़न पर मुश्तमिल है। उर्दू डबिंग में ये ड्रामा किसका है इंतज़ार के नाम से रोज़ाना उर्दू वन चैनल पर दिखाया जा रहा है। इसके उर्दू डब्ड वर्जन में तकरीबन 250 अक़सात पेश की जाएंगी। यूज़ यिल्लिक म्यूसिस, जिसे इंग्लिश में मिरेकल ऑफ लव कहा जाता है, ये एक इमोशनल और मैजिकल लव स्टोरी है जो टाइम, लव और डेस्टिनी के बीच लिखी गई है। कहानी है एक बहादुर सिपाही अली ताहिर की, जो सकारिया वॉर में लड़ते हुए अपनी जान दे देता है, लेकिन फिर होता है एक मिरेकल, वो दोबारा जिंदा हो जाता है और उस दिन के बाद से वो कभी बूढ़ा नहीं होता। 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर जाता है, दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अली ताहिर हमेशा यंग रहता है। वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन दिल के अंदर अब भी एक एम्प्टी फीलिंग बाकी रहती है, एक अधूरी मोहब्बत, एक अधूरी कहानी। फिर उसकी जिंदगी में आती है हारिका, एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग लड़की, जो उसकी स्टोरी का नया चैप्टर बन जाती है। उन दोनों के दरमियान जन्म लेती है एक ऐसी लव स्टोरी जो टाइम से भी ज्यादा पावरफुल है, जो ये साबित करती है कि ट्रू लव नेवर डाइज। दोस्तों, ये ड्रामा रोमांस, मिस्ट्री और इमोशन से भरा हुआ है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं जो दिल को छू जाएं, तो ये ड्रामा आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। और अगर आप इसे अपनी जबान में देखना चाहते हैं तो बता दूं कि इसका उर्दू डब्ड वर्जन मोहब्बत आज भी जिंदा है के नाम से हर मंडे और ट्यूसडे की रात उर्दू वन चैनल पर दिखाया जा रहा है। उमर, ये एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक और इमोशनल लव स्टोरी है जो फेथ, फैमिली ट्रेडिशंस और फॉरबिडन लव के बीच लिखी गई है। कहानी है एक नौजवान उमर आदम ओगलू की, जो इस्तांबुल के एक पुराने मोहल्ले में अपने वालिद रेसात और दादी निजाहत के साथ रहता है। उमर मस्जिद में मुअज्जिन के तौर पर काम करता है और उसके वालिद एक इमाम है। जिंदगी पुरसुकून चल रही होती है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उमर की जिंदगी में आती है गमजे, एक खूबसूरत मगर दुखों भरी औरत जो कई साल बाद अपने मोहल्ले वापस आती है। दोनों के दरमियान पैदा होती है एक ऐसी मोहब्बत जो माशरती उसूलों, मजहबी रिवायात और खानदान की मर्जी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उनके रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद उमर का बाप है, जो इस मोहब्बत को गुनाह समझता है। फिर शुरू होती है एक दिल छू लेने वाली कहानी, जहां मोहब्बत, ईमान और कुर्बानी का इम्तिहान होता है। ये ड्रामा इमोशन, फैमिली वैल्यूज और डीप फीलिंग से भरा हुआ है। अगर आपको ऐसे रोमांटिक ड्रामे पसंद हैं जो दिल को छू जाएं और सोचने पर मजबूर कर दें, तो उमर जरूर देखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस खूबसूरत सीरीज को उर्दू डबिंग में रोजाना उर्दू वन चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको लव और स्पिरिचुअलिटी दोनों का इम्तिजाज पसंद है, तो उमर आपके दिल में खास जगह बना लेगा। सिया बेयाज आस्क, जिसे इंग्लिश में ब्लैक एंड व्हाइट लव कहा जाता है,
یہ ایک انٹینس اور الیکٹریفائنگ لو سٹوری ہے جو روشنی اور اندھیرے، اچھائی اور برائی اور محبت اور انتقام کے بیچ لکھی گئی ہے۔ کہانی ہے فرحاد کی جو ایک بے رحم ہٹ مین ہے اور ڈاکٹر آسلی کی جو ایک خوبصورت اور معصوم سرجن ہے۔ فرحاد اپنے کرمنل انکل کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی زندگی صرف گناہوں اور تشدد سے بھری ہے۔ اس کی زندگی کا ہر رشتہ سیاہ ہے۔ دوسری طرف آسلی کی زندگی کا مقصد لوگوں کو بچانا اور اسے روشنی اور اچھائی سے کوئی شے عزیز نہیں۔ اس کی زندگی کا ہر رنگ سفید ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ایک ایسے واقعے میں ہوتی ہے جہاں فرحاد کو آسلی کو اپنے انکل کے راز کا گواہ بننے کی وجہ سے مارنا پڑتا ہے، لیکن فرحاد ایک ایسے فیصلے کا سامنا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ اسے مارنے کے بجائے اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے ایک ایسی لو سٹوری جہاں ایک طرف ہے فرحاد کا اندھیرا دل اور دوسری طرف ہے آسلی کی محبت کی روشنی۔ یہ ڈرامہ ایک جذباتی رولر کوسٹر ہے جو دکھاتا ہے کہ سچی محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور کیا محبت کسی قاتل کے دل کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ تھرل، رومانس اور ہائی ڈرامہ سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں جہاں لو اور ہیٹ کی جنگ ہو تو یہ سیریز آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، اور یہ خوبصورت سیریز آپ اردو ڈبنگ میں روزانہ اردو 1 چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ یالی چاپکینی، جسے انگلش میں گولڈن بوائے کہا جاتا ہے، یہ ڈرامہ رومانس، ڈرامہ اور فیملی ایموشنز کا زبردست امتزاج ہے۔ کہانی ہے حالث آغا کے خاندان کی جو ایک بڑی جویلری امپائر کے مالک ہیں۔ ان کے بیٹے اورہان اور بڑے پوتے فواد بزنس سنبھالتے ہیں، مگر اصل طاقت اب بھی حالث آغا کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف ان کا چھوٹا پوتا فیرت ایک چارمنگ، ہینڈسم مگر بے فکر اور ارریسپانسبل نوجوان ہے جو باہر ملک پڑھنے کے بعد واپس آتا ہے، لیکن اس کی لاپرواہ زندگی حالث آغا کو بالکل پسند نہیں آتی۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فیرت کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ سیٹل ہو جائے۔ یہ ذمہ داری وہ اپنی بہو افاقت کو دیتے ہیں اور وہ اسے ایک خوبصورت مگر مضبوط مزاج لڑکی سیران سے ملاتی ہے۔ پہلے تو فیرت کو شادی کا خیال بالکل پسند نہیں آتا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان شروع ہوتی ہے ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ پیار ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب دو دل ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں تو قسمت خود ان کا راستہ بنا دیتی ہے۔ یالی چاپکینی اپنی سٹننگ سینیمیٹوگرافی، ایموشنل سینز اور فیرت سیران کی یونیک کیمسٹری کی وجہ سے ترکی کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اب آپ اس سپر ہٹ سیریز کو اردو ڈبنگ میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ یالی چاپکینی گولڈن بوائے کو روزانہ اردو 1 چینل پر اردو ڈبنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ماڈرن لو، ایموشنز اور فیملی ڈرامہ پسند ہے تو یہ سیریز آپ کے لیے ایک پرفیکٹ ٹریٹ ہے۔ الوداع ڈرکن، جسے انگلش میں بیڈنگ فیئرویل کہا جاتا ہے، یہ ایک ہارٹ ٹچنگ ایموشنل فیملی سٹوری ہے جو دکھاتی ہے ایک ماں کی محبت، قربانی اور جدوجہد۔ کہانی ہے لالے نامی ایک ماں کی جو ایک دن اچانک یہ جان لیتی ہے کہ اسے ایک جان لیوا بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایک نئی ماں تلاش کرنا۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا کیونکہ ماں کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ڈرامہ ہر سین میں دکھاتا ہے کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس ڈرامے میں جذبات کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنے ٹائم کا ایک سپر ہٹ ایموشنل ڈرامہ ثابت ہوا، اور اگر آپ اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ الوداع کے نام سے روزانہ اردو 1 چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آف آدم، جس کا مطلب ہے چپ آدم، اور یہ ایک نفسیاتی، جذباتی اور تھرل سے بھرپور کہانی ہے جو دیکھنے والوں کو آخر تک اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ انگن آلتان اس میں کامر نامی کردار ادا کر رہے ہیں جو ایک کامیاب گیم ڈیولپر ہوتا ہے مگر اندر سے شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب وہ ایک بینک ملازمہ پری کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر کہانی لے لیتی ہے ایک ایسا موڑ جو ناظرین کو حیران کر دیتا ہے، جو آپ اردو 1 کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے، اور اس کے دوسرے سیزن نے ناظرین کو مزید جوش، سنسنی اور ایمان افروز لمحات دیے ہیں۔
اس کی کہانی اسلام کے عظیم مجاہد اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ہے۔ سیزن 2 میں کہانی اس موڑ پر پہنچتی ہے جہاں سلطان صلیبیوں کے خلاف مزید بڑی فتوحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد، دشمنوں کی چالیں، اندرونی سازشیں اور سلطان کی حکمت و بہادری کو نہایت دلکش انداز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف جنگی مناظر تک محدود نہیں بلکہ انصاف، اتحاد، ایمان اور قربانی جیسے اہم موضوعات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ڈرامے کی شاندار کاسٹ نے اپنی جاندار اداکاری سے ڈرامے کو زندہ کر دیا ہے۔ دلکش لوکیشنز، شاندار سیٹ ڈیزائن اور زبردست ہدایت کاری نے اس سیریز کو ایک تاریخی شاہکار بنا دیا ہے۔ حقیقت پر مبنی تاریخی واقعات کو جدید پروڈکشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ عظیم جنگی مناظر، روح پرور مکالمے اور ثقافتی طور پر درست لباس نے اس ڈرامے کو ایک مکمل بصری تجربہ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان افروز پیغامات اور اسلامی تاریخ کے لازوال سبق بھی اس سیریز کو منفرد بناتے ہیں۔ اردو ڈبنگ میں یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اور اگر آپ تاریخی اور اسلامی ڈرامے پسند کرتے ہیں تو یہ سیریز آپ کے لیے لازمی ہے۔ وینڈیٹا، جس کا اصل ترکی نام کان چیسکلیری ہے، یہ ڈرامہ دو خاندانوں کے درمیان خون ریزی کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے دلان اور باران کی زبردستی شادی کی کہانی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مجبوری محبت میں بدل جاتی ہے، لیکن ان کی راہ میں دشمنی، سازشیں اور خاندانی تنازعات حائل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ڈرامہ سینٹرل چینل پر جینا کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زمردوانکا کی، جسے انگلش میں دی فینکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایموشنل اور انٹینس سٹوری پر مبنی ہے، جہاں ایک لڑکی زمرد کی زندگی اس وقت مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب اس کے محبوب سرحد کو مردہ سمجھ لیا جاتا ہے اور حالات کے دباؤ میں آ کر اسے اس کے خاندان کے ایک فرد سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف رومانس تک محدود نہیں بلکہ اس میں آپ کو فیملی کانفلکٹس، سسپینس، ریونج اور اسٹرانگ ایموشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جو سٹوری کو ہر ایپیسوڈ کے ساتھ مزید گرپنگ بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو اس ڈرامہ میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں آلت نوروز، سیرن یلماز اور حاتث اسلان نے۔ اور یہاں ایک خاص بات جو محمد فیتلر سلطانی کے فینس کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے، اس ڈرامہ میں آپ کو وہ ایکٹر بھی نظر آئیں گے جو محمد فیتلر سلطانی میں جاندارلی کا کردار ادا کر چکے ہیں، جس کی ایکٹنگ کو آڈینس نے بے حد پسند کیا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ انفو کی۔ اردو ڈبنگ میں آپ اس ڈرامہ کو زمرد کے نام سے روزانہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں یہ ڈرامہ ریگولر بیسس پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایموشنل ڈرامہ، اسٹرانگ فیملی سٹوری اور ڈیپ رومانس پسند کرتے ہیں تو زمردوانکا دی فینکس آپ کے لیے ایک مسٹ واچ ڈرامہ ہے۔ سندن دہا گزیل، جسے دی بیوٹی انسائیڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک رومانٹک کامیڈی اور ڈرامہ پر مبنی ٹرکش ٹی وی سیریز ہے جو اپنی لائٹ سٹوری، کیوٹ مومنٹس اور اسٹرانگ آن سکرین کیمسٹری کی وجہ سے کافی مقبول ہوئی۔ اس ڈرامے کی کہانی ایفسن نامی ایک باصلاحیت ڈاکٹر کے گرد گھومتی ہے جو انتیب سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بڑے شہر میں آ کر اپنی پروفیشنل لائف اور لو لائف کے سخت امتحان سے گزرتی ہے۔ کہانی میں رومانس، کامیڈی اور ایموشنل ٹویسٹس کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر کاسٹ کی بات کریں تو اس ڈرامے میں جیمرے بائسل، براک چیلک جیسے معروف اداکار شامل ہیں، جن کی بہترین ایکٹنگ اور کیمسٹری اس ڈرامہ کو مزید انٹرٹیننگ بنا دیتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ لیڈنگ ہیرو براک چیلک اس سے پہلے مشہور ہسٹوریکل ڈرامہ کرولوش عثمان میں گوکٹوک کا طاقتور کردار ادا کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہسٹوریکل ڈرامہ کے فینس اس ایکٹر کو پہلے ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آپ اس ڈرامے کو اردو ڈبنگ میں حسن بے پرواہ کے نام سے روزانہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ زلچک سربیتی، جسے انگریزی میں کرینبیری سوربیٹ یا ون لو بھی کہا جاتا ہے، یہ ڈرامہ خاندانی تعلقات، مختلف طبقات کے ٹکراؤ، محبت، برداشت اور معاشرتی اقدار کو نہایت شاندار انداز میں پیش کرتا ہے۔ ریلیز کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے شائقین کے دل جیت لیے۔ کہانی دو مختلف سوچ رکھنے والے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ہے جدید خیالات رکھنے والا خاندان اور دوسری طرف قدامت پسند نظریات کا حامل گھرانہ۔ لیکن اصل کشمکش تب شروع ہوتی ہے جب ان دونوں خاندانوں کے بچے محبت اور شادی کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلے صرف ذاتی نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرتی دباؤ اور روایتی نظریات سے جڑ جاتے ہیں۔
ड्रामा ये खूबसूरती से दिखाता है कि मोहब्बत, बर्दाश्त और समझ-बूझ के जरिए बड़े-बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। अदाकारों की शानदार अदाकारी और डायरेक्टर की बेहतरीन हिदायतकारी ने ड्रामे को एक शाहकार बना दिया है। खूबसूरत लोकेशंस, दिल को छू लेने वाले मुकालमे और जज्बाती मनाजिर नाजरीन को हर लम्हा इस कहानी में जकड़े रखते हैं। उर्दू डबिंग में ये ड्रामा आइन इश्क के नाम से दस्तयाब है और आप इसे YouTube के आइन इश्क चैनल पर रोजाना देख सकते हैं। वर्मन सेनी एलेरे, एक दिलकश रोमानवी ड्रामा जिसे इंग्लिश में आई विल नॉट गिव यू टू द हैंड्स और उर्दू में मैं तुझे किसी को ना दूं के नाम से जाना जाता है। ये सीरीज 2023 में तुर्की के मशहूर चैनल ATV पर नशर की गई और अगरचे इसकी सिर्फ 9 अक़सात नशर हुई, लेकिन अपनी लोकेशंस, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी और मरकजी जोड़ी की जबरदस्त केमिस्ट्री की बदौलत ये ड्रामा मुख्तसर वक्त में शायकीन के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। ड्रामे की कहानी तुर्की के शुमाली इलाके के खूबसूरत पहाड़ी देहातों में बसने वाले दो मुख्तलिफ दुनिया के नौजवानों की है। ज़हरा, जो एक सादा, साफ दिल और रिवायती इक़दार वाली लड़की है, और मेहमत, जो एक शहरी, मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और थोड़ा सा अलग मिजाज का नौजवान है। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो कहानी में एक हसीन कशिश जन्म लेती है, जो सिर्फ मोहब्बत पर ख़त्म नहीं होती बल्कि ख़ानदानी तनाज़ुआत, माजी के राज, जिद आना और कुर्बानी जैसे जज्बाती मोड़ भी साथ लेकर आती है। एमरे बे ने इस सीरीज में मेहमत का मरकजी किरदार अदा किया है, एक ऐसा किरदार जो ना सिर्फ पुरकशिश और संजीदा है बल्कि हसास और ख्याल रखने वाला भी। मेहमत का किरदार कहानी का दिल है। एमरे बे ने मेहमत के किरदार को इस कदर खूबसूरती से निभाया कि नाजरीन को उनके चेहरे के तासुरात और मुकालमे दिल में उतरते महसूस हुए। इस किरदार ने एमरे की अदाकारी के नए रंग सामने लाए और उन्हें एक मुकम्मल हीरो के तौर पर मनवाया। ये ड्रामा मुकम्मल उर्दू डबिंग के साथ YouTube पर मुफ्त दस्तयाब है। अगर आप फितरत के हसीन मनाजर, देहाती और शहरी तर्ज़े ज़िंदगी के फ़र्क, खालिस मोहब्बत और एमरे बे की मुकम्मल हीरो वाली परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वर्मन सेनी एलेर एक लाजमी देखने वाला ड्रामा है। तो ये थे 2025 में उर्दू डबिंग में रिलीज होने वाले टर्किश ड्रामों की मुकम्मल लिस्ट। आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है या इस वक्त कौन सा टर्किश ड्रामा फॉलो कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं नए आने वाले टर्किश ड्रामों की उर्दू डबिंग की लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, तो अभी नया ड्रामा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।